मैक्सवेल वेरी वेल। कितने आदमी थे, सिर्फ एक लंगड़ाता कैंगरू 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी। तन तनहा अफगानिस्तान को हरा दिया। 2-1 रन की इनिंग्स खेली। 292 रन हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया के 91 पर 7 आउट हुए। मैक्सवेल हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद अकेले ही टारगेट की तरफ बढ़ते रहे। चेस करते हुए वनडे तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। इस वर्ल्ड कप की पहली डबल सेंचुरी दाग थी। कप्तान किम्स ने खूब साथ दिया। 68 गेंद खेलकर 12 रन बनाए। 8वीं विकेट के लिए रिकॉर्ड 200 रन की शिराकत बनाई। मैच के बाद मैक्सवेल ने बताया, रिव्यू पर जब नॉट आउट हुआ तो फैसला कर लिया था, आखिरी तक खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। मैक्सवेल ने यानी ऐसी इनिंग कभी देखी आपने? खड़े हो गए बंदी। हाँ, सही बात। ये बात 200 तो बहुत से लोगों ने करे। ठीक है। चेस करते हुए ऐसी इनिंग्स किसी ने नहीं खेली। हाँ। और स्पेशली बगैर पाँव के। दिल तो एक ही जुमला कह रहा है कि कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। तो आप पता है क्या है? हाँ। अब बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल के आते रहे। मैक्सवेल ने पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार रखी। कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। क्रिकेटर को गोल्फ खेलना चाहिए। मैक्सवेल ने गोल्फ स्टाइल में शॉट मारे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तबसरा। कामरान अकमल ने कहा, अफगान खिलाड़ी गरूर का शिकार हो गए। मैक्सी ने तारीखी इनिंग्स खेली। अजहर अली ने कहा, जब मैक्सवेल को कमर दर्द हुआ तो अफगान बॉलर्स उनको उनके जोन में बॉलिंग कराई और मैक्सवेल ने बगैर पांव हिलाए धानी की। मुस्तफा चौधरी अफगान फैन के रूप में खासे रंजीदा दिखाई दिए। पीपी को टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग में एमकेएम को साथ मिला लिया। इंतखाबात की तारीख आने के बाद पहला इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द को लेकर नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंचे। मुलाकात में दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुल्क के वसी तर मफाद में दीगर सियासी जमातों से भी बात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लंबी तारीख है, समाजी और सियासी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। अयाज सादिक ने कहा, नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं, अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। मुस्तफा कमाल बोले, किसी लेन देन की नहीं, पाकिस्तान की बात हुई। मुल्की मसाइल के हल के लिए हम नून लीग की मदद करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, पूरे मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। इलामे के मुताबिक दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया। कमेटी सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। तो पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, चाहे वो सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, कराची है और पंजाब है। बिल्कुल एक ही नजर से सबको देखते हैं। पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूँ, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, KP, पंजाब, गिलगित-बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर, सबको एक नजर से देखता हूँ। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, पता लगना चाहिए जो हुकूमत लाई गई थी उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। लोगों को यह बताना चाहिए कि इस जमाने में बिजली डॉलर के रेट बढ़े, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, महंगाई का तूफान आया, रोटी सब्जियां महंगी हो गई। हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, इसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा नहीं कर सकते। मुल्क की तारीख के लिए ट्रिपल स्पीड से दौड़ना होगा। इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े हों, बिस्मिल्लाह। आसिफ अली ज़रदारी का मुखालिफिन को चैलेंज। घुड़की में खिताब करते हुए कहा, मुकाबला होगा तभी अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान सिंध ने बनाया, बचाना भी हमको है। अवाम हमारे साथ खड़े हों, बाकी उनके सामने मैं खड़ा हूं। हमने हमेशा अवाम को नौकरी की है। बोले, साबिक हुक्मरान को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें पावर चाहिए, हमें अवाम के हकूक चाहिए। इस सदी में माशाल्लाह लगाना आसान नहीं। चाहते हैं अफगान भाई अपने वतन वापस आएं, लेकिन वहां क्या बचा है जो ये लोग जाएं। घोटकी से GDA के रहनुमा सरदार अली गोहर महर PP में शामिल हो गए। सईद गनी कहते हैं, MQM का सहारा ना मिले तो एक नशिस्त भी नहीं जीत सकती। इशारा ना मिला तो ये आम इंतखाबात से भी बायकॉट कर देगी।
नून लीग MKM इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। स्मोक की सूरत हाल काबू से बाहर। पंजाब हुकूमत का लाहौर डिवीजन में जुमेरात से इतवार तक छुट्टी का ऐलान। ननकाना, वजीराबाद और गुजरांवाला में भी ताखिल होगी। तालीमी इदारे, दिफाती रेस्टोरेंट्स और बाजार बंद रहेंगे। जुमे से इतवार पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। निगरान वजीर आला कहते हैं लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। सांस और आंखों के मसाइल का सामना है, शहरी घरों में रहें, लाहौर को सांस लेने दे। हुकूमत ये इकदाम हेल्थ इमरजेंसी के तहत कर रही है। कराची एयरपोर्ट पर निजी लाउंज खाने से कीड़े निकले। मुसाफिर को दिए गए खाने में कीड़ा रेंगता नजर आया। एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर ने लाउंज सील कर दिया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाकये का नोटिस ले लिया। आला सतह की तहकीकात कमेटी के जरिए छानबीन कराएं। एयरपोर्ट मैनेजर को तहकीकात का हुक्म। तहकीकाती कमेटी में CAA ऑफिसर, डॉक्टर, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का अहलकार शामिल होगा। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सीनियर सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरान, जवान, अजीज़ो कारब और अहले इलाका की शिरकत। तीनों शहदा आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और तीनों जवान दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR का कहना है शहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म और हौसले को मजीद तकवीत देती हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। इस्राइली बमबारी गजा का सहाफी खानदान के 42 अफराद समेत शहीद। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा की आधी इमारतें तबाह हो गईं। 70% आबादी बेघर हो गई। इस्राइली फौज ने अल रातीसी हॉस्पिटल को खाली करने की धमकी दे दी। गजा के 35 में से 16 हॉस्पिटल पहले ही बंद हैं। सेहूनी फोर्सेज ने अल मगाजी, अल शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसाए। रफा और खान यूनिस में बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक माह में शहादतों की तादाद 10,000 से जायद हो गई। इसराइल ने गजा पर 30,000 टन बारूद बरसाया। हर घंटे 6 बच्चे और 5 खवातीन शहीद हो रही हैं। बैतुल-हिया में अल-किस्साम ब्रिगेड और इसराइली फौज में दो बदू लड़ाई। मुजाहिदीन का 12 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। अल-शती कैंप के करीब भी घात लगाकर हमला। सेहूनी फौज फंस गए। हमास कमांडोज के हमलों में अब तक 110 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भतीजा यासिर नेतन्याहू भी हमास जांबाजों में झड़प से हलाक हो गया। तर्जुमान हमास अबू उबैदा ने इसराइली वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा, तुम ये सच को सोचकर बेवकूफ ना बनो कि खौफनाक कत्लेआम करके हमें कमजोर कर दोगे। हमारा दर्द तुम्हारे चेहरे के खौफ से जाहिर होगा। पाकिस्तानियों की तरफ से गजा वालों की मदद। 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रफा क्रॉसिंग के करीब हिलाल अहमर मिस्र के हवाले। मिस्र में पाकिस्तानी सिफारती अमला और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। सेनेटर मुश्ताक का मिस्री एयरबेस से वीडियो बयान कहा गजा जाना चाहते हैं। मिस्री हुकाम ने रोका हुआ है। कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। ख्वाहिश है गजा जाकर फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती कर सके। पूरा आलम इस्लाम गुलाम बना हुआ है, सिर्फ गजा आजाद है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के ज़रिए तमाम दुबई में 3 रोज़ा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट रोड शो अख्तिताम पजीर। रोड शो मईशत के अहम शोबों में आलमी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में आलमी ताजरों सरमायाकारों को तकरीब की जानिब राग़िब किया।
SIFC के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके उजागर किए गए। इन्वेस्टर्स को SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए सरमायाकारी का माहौल तब्दील करने का बताया गया। पाकिस्तानी फर्म्स ने मुख्तलिफ सेशंस में अपनी प्रोजेक्ट और तरक्की की हिकमत अमली पेश की। ज़राअत, तवानाई, कानकुनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब मौक़ों की निशानदही की गई। और बेहतरीन निशानाबाजी एक फौजी कातरा इम्तियाज है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी बुनियादी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की 43वें मुकाबलों के अख्तामी तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जहलों में तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सरबराह पाक फजाइया एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मुकाबलों में मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज समेत 2000 से ज्यादा निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। पाक बहरिया दूसरी और पाक फजाइया तीसरी पोजीशन पर रही। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने राइफल्स अवार्ड और मेडल तकसीम किए।